अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनो मैग्नीशियम के प्रिपरेशन के मेथड पढ़े हैं हमने और मेटल को हमने सबसे पहले एक्टिवेट किया है। मार्केट से हमने रिबन मैग्नीशियम के रिबन जो है वो रिबन की फॉर्म में होती है मैग्नीशियम, उसको परचेज़ किया। लैब में उसको जो है वो एक्टिवेट किस तरह किया जाता है उसका प्रोसेस हमने पढ़ा। फिर ऑर्गेनो मैग्नीशियम की प्रिपरेशन के मेथड कौन से हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है शेल्लैंक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ शेल्लैंक इक्विलिब्रियम, इस आज हम जो है वो जस्ट इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनो मैग्नीशियम में। तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम जो है वो इस तरह ऑर्गेनो लिथियम से जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें शेल्लैंक इक्विलिब्रियम जो है वो है। तो शेल्लैंक जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम था। वो साइंटिस्ट ग्रिगनार्ड का स्टूडेंट था। तो उसने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास अगर दो ऑर्गेनो मैग्नीशियम मौजूद हों, उस वो हमारे और सॉल्वेंट में मौजूद हों, वो सॉल्वेंट डाई इथाइल ईथर हो और उसमें जो है मौजूद हों, तो हमारे पास ये जो एंटिटीज़ होती हैं आर इन इक्विलिब्रियम में होती है। उसने जो है वो इक्विलिब्रियम ऑब्ज़र्व किया कि हमारे उसने जो है वो ये जस्ट हाइपोथेसिस दिया है, उसने जस्ट ऑब्ज़र्व किया है अभी कि ये जो हमारे पास जो और दो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैं, हमारे पास दो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैं, तो ये जब हमारे पास सॉल्वेंट में मौजूद होते हैं तो ये दो कंपाउंड मैग्नीशियम डाइहैलाइड और डाई अल्काइल मैग्नीशियम के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं और इसमें क्रॉस एक्सचेंज होता है लिगेंड्स का। ठीक है। अब हम यहाँ पे दो मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, दो कंपाउंड हैं हमारे पास मैग्नीशियम ऑर्गेनो मैग्नीशियम के। हमारे पास एक ऑर्गेनो मैग्नीशियम में मैग्नीशियम के साथ अल्काइल ग्रुप है और एक हैलोजन ग्रुप है, ये अटैच हैं। ठीक है। अब जब हमारे पास एक ऑर्गेनो मैग्नीशियम अपना हैलाइड ग्रुप एक्सचेंज करेगी अल्काइल ग्रुप से, तो पहले एक अल्काइल ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है, दूसरा आ जाएगा तो ये डाई अल्काइल मैग्नीशियम बन जाएगा और जो दूसरा ऑर्गेनो मैग्नीशियम है उसके पास दो हैलोजन ग्रुप मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये हमारे पास दो किस्म के कंपाउंड बन जाएंगे और ये दोनों कंपाउंड ऑर्गेनो मैग्नीशियम के साथ इक्विलिब्रियम में हैं। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया, इसके बारे में अभी वो सोच रहा था। तो उसने कुछ क्लू देखे, उसे कुछ क्लू मिले कि हाउ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है वो स्टेबलाइज कैसे होता है और इसमें सॉल्वेंट का रोल क्या है, THF और डाइथाइल ईथर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो उसे कुछ जो है वो क्लू मिले, तो उसने जो है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू जो है वो सॉल्वेंट का रोल देखा। उसने जो है वो सॉल्वेंट का रोल देखा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू इस तरह कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है जिसमें हम दो ऑर्गेनो मैग्नीशियम यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो दो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हम यूज़ कर रहे हैं, इस ये रिएक्शन सॉल्वेंट में ये जो रिएक्शन हो रहा है, तो इसको उसने जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन में रखा। बीकर, ये जो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है, उसमें ऑर्गेनो मैग्नीशियम मौजूद है और सॉल्वेंट मौजूद है। उस बीकर को हमने लिक्विड नाइट्रोजन में रखा। लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो -192 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन ने इनको फ्रीज़ कर दिया। जैसे ही ये फ्रीज़ हुए तो क्रिस्टल फॉर्म में ये हमारे पास आ गए हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू हमने इनको देखा। तो जब क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, इनके क्रिस्टल बन जाते हैं, तो हमारे पास उसने जो है वो इस तरह उनको लिक्विड नाइट्रोजन में रखने के बाद जब उनके क्रिस्टल बन गए हैं, उनको XRD के थ्रू जब देखा, तो बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट स्ट्रक्चर थे। उसने ऑब्ज़र्व किया था कुछ और हमारे पास जो स्ट्रक्चर आए हैं ये वाले स्ट्रक्चर थे, बहुत ही अमेजिंग। उसने स्ट्रक्चर जो है वो देखे हैं कि इसमें हमारे पास जो ये 3 किस्म के ये कंपाउंड हैं, इसमें जो है वो डाई इथाइल ईथर की जो ऑक्सीजन है वो कोऑर्डिनेट कर रही है मैग्नीशियम के साथ। तो हमारे पास जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है कंपाउंड नंबर 1 में, कंपाउंड नंबर 2 में मैग्नीशियम 2 हैलोजन के साथ अटैच है, कंपाउंड 3 में हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम के साथ हैं और इन तीनों कंपाउंड को ऑक्सीजन जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। सॉल्वेंट का रोल उसने जो है वो देखा। यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे।
तो हमारे पास जो वैसे मैग्नीशियम होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, लेकिन ऑर्गेनोमेटालिक में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों होता है, वो आज इस स्ट्रक्चर को देख के हमने जो है वो प्रूफ हुआ है कि हमारे पास जो ऑर्गेनोमैग्नीशियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, वो इस वजह से होता है कि दो ऑक्सीजन जो है हमारे पास डाइथाइल ईथर की, वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं। जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, और हैलोजन और अल्काइल ग्रुप का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हमारे पास जो मैग्नीशियम का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है इन तीनों कंपाउंड में वो 4 है। और इसके अलावा ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू यहाँ पे सॉल्वेंट का रोल हमारे सामने आया है कि सॉल्वेंट भी ऑर्गेनोमैग्नीशियम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस वजह से जो ऑर्गेनोमैग्नीशियम में हम ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, और वो सॉल्वेंट प्रोटिक होना चाहिए। प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो हमारे पास जो एसिडिक प्रोटॉन है सॉल्वेंट में, वो कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्वेंट हो और प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। तो अब यहाँ से जो है वो हम यहाँ से हमें पता चल चुका है, जो ये मैग्नीशियम है ऑर्गेनोमैग्नीशियम, ये इक्विलिब्रियम में है और मैग्नीशियम डाइहैलाइड और डाई अल्काइल मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। वो हम जो है प्रूव कर चुके हैं। वो 4 इस वजह से है क्योंकि सॉल्वेंट के डाइथाइल के ईथर के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट करती है मैग्नीशियम के साथ, तो उसका जो है वो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है। वैसे मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, लेकिन ऑर्गेनोमैग्नीशियम में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट के जो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो प्रूव हो चुका है। तो नेक्स्ट जो है वो उसने जो शेल्लैंक है उसने देखा कि जब वो मैग्नीशियम ऑर्गेनोमैग्नीशियम को सॉल्वेंट डाइथाइल ईथर या THF में डालता है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो डाइऑक्सेन में डालता है तो प्रेसिपिटेशन होती है। तो उसने इसको जो है वो ऑब्ज़र्व किया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू उसने देखा ये जो प्रेसिपिटेशन होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि जो डाइऑक्सेन है वो बोट फॉर्म में जब आता है तो ये जो दोनों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं मैग्नीशियम डाइहैलाइड के साथ। तो इसी तरह यहाँ पे जो डाइऑक्सेन है वो यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड के तौर पे एक्ट करता है, लेकिन जो THF और डाइइथाइल ईथर हैं वो मोनोडेंटेट लिगेंड के तौर पे एक्ट करते हैं, तो उनमें प्रेसिपिटेशन नहीं होती। यहाँ पे जस्ट उसने प्रेसिपिटेशन ऑब्ज़र्व की है। और यहाँ पे उसने जो है वो 2 चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। एक ये कि हमारे पास जब डाइऑक्सेन हम डालते हैं मैग्नीशियम ऑर्गेनोमैग्नीशियम में, तो एक तो प्रेसिपिटेशन होती है, और वो जो प्रेसिपिटेशन होती है, और इसके अलावा उसने देखा है कि जो मैग्नीशियम डाइहैलाइड हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, और जो मैग्नीशियम डाई अल्काइल मैग्नीशियम है वो डाइऑक्सेन में सॉल्युबल होता है, तो जो फ़िल्टर आउट हो जाता है। तो इसी तरह हमारे पास जो मैग्नीशियम डाइहैलाइड है यहाँ पे जो यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन हैं मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और उस मैग्नीशियम के साथ 2 हैलोजन ग्रुप अटैच हैं, तो ये हमारे पास जो मैग्नीशियम डाइहैलाइड है ये इनसॉल्युबल है डाइऑक्सेन में, और जो डाई अल्काइल मैग्नीशियम है वो सॉल्युबल है, उसको हम फ़िल्टर आउट कर लेंगे। तो इस रिएक्शन से प्रूव होता है कि ये जो ऑर्गेनोमैग्नीशियम है ये इक्विलिब्रियम में है, 2 कंपाउंड के साथ इक्विलिब्रियम में है, डाई अल्काइल मैग्नीशियम और मैग्नीशियम डाइहैलाइड, इन दोनों कंपाउंड के साथ ऑर्गेनोमैग्नीशियम इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। तो शेल्लैंक ने सबसे पहले जो ऑब्ज़र्व किया था रिएक्शन के, उसने जो है ना क्रॉस एक्सचेंज लिगेंड का कहा था, वो बिल्कुल जो है वो उसने जस्ट उसको ऑब्ज़र्व किया था, उसका हाइपोथेसिस था वो जो है वो उसने रॉन्ग स्ट्रक्चर था। असल जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सॉल्वेंट का रोल जो है वो उसने देखा कि सॉल्वेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें ऑक्सीजन जो है वो कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देता है मैग्नीशियम के साथ, तो वो जो स्ट्रक्चर आते हैं वो हमारे पास वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। जो पहले उसने बताया कि क्रॉस एक्सचेंज हो जाता है लिगेंड का, वो जो है वो उसका जस्ट हाइपोथेसिस था, उसने जस्ट उसको जो है वो ऑब्ज़र्व किया था।
लेकिन जो एक्चुअल हमारे पास जो रोल है, एक्चुअल स्ट्रक्चर आता है, जिसमें हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो सॉल्वेंट होते हैं ऑक्सीजन, वो दरअसल जो है ना कोऑर्डिनेट करना शुरू हो जाती है और मैग्नीशियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 हो जाता है। इसी तरह जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम है वो इक्विलिब्रियम में होती है इन दोनों कंपाउंड के साथ, मैग्नीशियम डाइहैलाइड और डाइअल्काइल मैग्नीशियम के साथ। तो इससे हम कहते हैं शेल-लैंक इक्विलिब्रियम। और उसने जो है वो फिर इसको मैं समरी जो है वो इसको आपको जो शॉर्टली बता देती हूँ कि सबसे पहले शेल-लैंक ने ऑब्ज़र्व किया कि ऑर्गेनो मैग्नीशियम जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है 2 कंपाउंड के साथ। या तो वो ऑर्गेनो मैग्नीशियम जो है वो जो कंपाउंड होते हैं मैग्नीशियम डाइहैलाइड और डाइअल्काइल मैग्नीशियम, उनके साथ इक्विलिब्रियम में होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्रॉस एक्सचेंज लिगेंड का क्रॉस एक्सचेंज लिगेंड होता है। तो ये जस्ट उसने ऑब्ज़र्व किया था, जस्ट उसका ये हाइपोथेसिस था, जस्ट वो ऑब्ज़र्व कर रहा था। लेकिन बाद में जस्ट उसने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफ़ी के थ्रू और एक्सआरडी के थ्रू जब उसने देखा, तो उसने जब देखा कि हमारे पास जो सॉल्वेंट हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वो सॉल्वेंट जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेशन, तो मैग्नीशियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है। तो जस्ट सॉल्वेंट का उसने रोल देखा, ना कि हमारे पास क्रॉस एक्सचेंज होता है, बल्कि सॉल्वेंट जो है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्वेंट, उसमें ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, कोऑर्डिनेशन शो करती हैं। तो तब हमारे पास जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम है वो उन 2 कंपाउंड के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। फिर उसने जो है वो जब डाइऑक्सेन सॉल्वेंट यूज़ किया तो प्रेसिपिटेशन को ऑब्ज़र्व किया। तो प्रेसिपिटेशन जो है वो जस्ट मैग्नीशियम डाइहैलाइड जो होता है वो डाइऑक्सेन में इनसॉल्युबल होता है और डाइअल्काइल मैग्नीशियम सॉल्युबल होता है। तो इन 2 कंपाउंड को उसने जो है वो सेपरेट किया है और ये जो दोनों कंपाउंड हैं ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ये हमारे पास शेल-लैंक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इस लेक्चर में अगर कोई आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।